Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जवाहर अमरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करवो आज के बड़े खबर मन के संग। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का पदयात्रा हुई। कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव ये में शामिल हुई। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस संलग्न प्रदर्शन करा थे। कांग्रेस के संलग्न हल्ला बोल जारी है। आज महंगाई के मुद्दा में ही कोंडा गांव में कांग्रेस के जन जागरण पदयात्रा है। कांग्रेस आज जन जागरण पदयात्रा निकाली और ये पदयात्रा में कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव घलो शामिल हुई। सीएम भूपेश बघेल राजधानी रायपुर लौटे के बाद सीएम मीडिया ले गोठ बात करें और पुणे में मिले महात्मा फुले समता पुरस्कार ला एक बड़े सम्मान बताए ना। कहीं के ये सम्मान मोला मिले हैं सही मायने में छत्तीसगढ़ ला मिले हैं। जौन बात ज्योतिबा फुले हा कहे रही छत्तीसगढ़ सरकार हा वही हिसाब ले काम करत है। संगी यूपी चुनाई ला लेके कहीं कि लोगन में बड़ उत्साह है। सबो चाहते कि योगी के सरकार बदलना चाहे और कोरोना के नवा वेरिएंट ले की चिंता जताते हुए कहीं कि कहूँ केंद्र सरकार है पहली और दूसरिया लहर में भीरा रहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान रोके होतीस तो ये स्थिति नहीं होतीस। ये सम्मान मुझे मिला और सही मायने पे है छत्तीसगढ़ को मिला है कि जो समता मूलक जो समाज की कल्पना जो ज्योतिबा फुले ने की थी आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वावलंबन के क्षेत्र में हो तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सम्मान पूरे छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव पर प्रत्याशी मन पर योग्य प्रत्याशी मन के चयन पर बीजेपी के चुनावी प्रभारी हर वार्ड में बैठक करते हैं। ये बैठक के दौर अवैया 3 दिन तक चली। यह बैठक में चुनाई ला देखते हुए स्थानीय मुद्दा राखे जाए और जीतने वाला प्रत्याशी की सूची गला तैयार करे जाते। एक बाद पार्टी हाईकमान एमएलए प्रत्याशी के नाव तय करी। ये संबंध में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कईस के नगरीय निकाय चुनाई में बीजेपी के सबले बड़े मुद्दा विकास रही। नगरीय निकाय चुनाई ला लेके कांग्रेस में घलो बैठक के दौर चला थे। कांग्रेस चुनावी अभियान समिति की बैठक 30 नवंबर के रायपुर में होने वाला है। यह बैठक में शामिल होने पर प्रदेश के प्रभारी सचिव चंदन यादव आज रायपुर आवत हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि जल्दी ही प्रत्याशी मन की घोषणा कर दे जाए। सभी लोग क्षेत्र में चले गए हैं। बैठकों का दौर सब शुरू कर दिए हैं और सबका एक तिथि तय किए हैं कब क्या करना है, कब क्या बैठक लेना है और उसके अनुसार सभी लोग हमारे नगर निगम में, नगर पालिका में और नगर पंचायत में भी। और इस बार जो 15 जगह चुनाव हो रहे हैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता उसमें मिलेगी। संगठन स्तर पर एक तैयारी करना है। संगठन के जो पदाधिकारी हैं पर्यवेक्षक होमन चाहिए और हर वार्ड में वहाँ के जो मतदाता हैं कार्यकर्ता हैं उनसे भेंट करके नामला तय करी पैनल लानी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गए। रिसाली नगर निगम में पहली गांव होने वाला चुनाव पर उम्मीदवार मन के संग 1-to-1 चर्चा करेगी। ये संग ही आवेदन घलो जमा कराएगी। यहाँ 40 वार्ड पर संगठन डाले पर्यवेक्षक नियुक्त कर देंगे। पर्यवेक्षक मन घलो अपन रिपोर्ट आज सौंप दे। ये बेरा जिला के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, क्षेत्रीय विधायक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, निगम चुनावी पर्यवेक्षक चंद्रशेखर शुक्ला, अरुण सिसोदिया सहित अन्य मुख्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सबो आवेदक मल्ल टीम प्रश्न करी जेकर आधार में वोमन के वरीयता क्रम बना के चयन समिति ला सौंपे जाही। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर बताए इसके मापदंड में खरा उतरने वाला ला ही टिकट दे जाही। वही क्षेत्रीय विधायक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कहीं के आवेदन ऊपर प्रदेश चुनावी समिति निर्णय लेही।
प्रत्याशी तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये सिफारिश जाएगी यहाँ से, और आज जो यहाँ आवेदन है उसको हम लोग फाइनल नहीं कर सकते। ये प्रदेश चुनाव समिति ही उसको अंतिम रूप देती है और प्रदेश चुनाव समिति ही निर्णय करेगी। तो यहाँ से जितने आवेदन हमने प्राप्त किए हैं वो उसका सिफारिश करके क्रमांक 1, 2, 3 लगा के भेजेंगे। वे प्रभारी मंत्री आज 1-to-1 हर कैंडिडेट से मिले, उनसे चर्चा की, जानकारी ली कि कब से कांग्रेस में है, किस आधार पे जीतने की बात करते हैं, क्यों टिकट मांग रहे हैं, टिकट नहीं मिले तो क्या करेंगे। तो सबसे प्रभारी मंत्री जी ने चर्चा किया है। रायपुर में कांग्रेस चुनावी प्रचार समिति की घोषणा कर दी। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम में एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल के सम्मति ले नगरीय निकाय चुनाव 2021 पर कांग्रेस चुनावी प्रचार समिति की घोषणा कर दी है। यह समिति के अध्यक्ष नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया हुई, जबकि यह समिति के सदस्य ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, प्रेम सासी, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, गुरु रुद्र कुमार, अनिला भेड़िया, उमेश पटेल, दीपक बैज, ज्योत्सना मन समेत कई बड़े नेता हुए। नगरीय निकाय चुनाव पर बीजेपी रायपुर और दुर्ग के संभागीय चयन समिति के गठन कर दी है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू रायपुर संभाग चयन समिति के संयोजक बनाए गए हैं। हमें वरिष्ठ विधायक बृजमन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, नंदे साहू, संजय श्रीवास्तव और राजीव अग्रवाल चयन समिति के सदस्य बनाए गए हैं। यही तरह सांसद संतोष पांडे दुर्ग नगरीय निकाय चुनाव चयन समिति के संयोजक नियुक्त करे गए हैं। वे सांसद सरोज पांडे, विजय बघेल, ओसा टावरे, विधायक विद्यारतन बसीन, पूर्व विधायक सावलाराम डाहरे, जागेश्वर साहू और विजय पांडे सदस्य नियुक्त करे गए हैं। बता दें कि जल्दी दोनों संभाग के चयन समिति के सदस्य मन के बैठक हुई, जिसमें प्रभावित नाव ऊपर चर्चा कर प्रत्याशी मन की घोषणा करे जाएगी। बर्तनागु महंगाई लले के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चरणबद्ध तरीका ले आंदोलन करत है, विरोध प्रदर्शन करत है। प्रदेश में इसे दो तस्वीर देखे बर मिले। पहली तस्वीर महासमुंद के बाग बहरा के है, जहां कांग्रेस डाले जन जागरण पद यात्रा निकाली गई और नगर के वार्ड में महंगाई के खिलाफ रैली निकाल के नुक्कड़ नाटक करेगी। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता महंगाई के विरोध करे। वहीं दूसरा डहार प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जांजगीर चांपा जिला के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जन जागरण पदयात्रा में शामिल हुए। रामभाटा गांव में सभा ला संबोधित करें। राजस्व मंत्री विधायक राम कुमार यादव के मांग पर चंद्रपुर उप तहसील के दर्जा दे के वादा करें। मंत्री कहे कि महंगाई के मार ले सबो लोग परेशान हैं। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि अगर कहीं रास्ते से झूठ आता रहेगा तो राजभाषा दिवस के अवसर में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत प्रदेश के लोगों ला बधाई दी। राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कार्यक्रम के आयोजन करे रही, जिसमें मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुई। 19 साहित्यकार भाषाविद ला सम्मानित करे। ये बेरा भगत प्रधानमंत्री ले भेंट के बेरा मांगे जाए ऊपर कहीं कि हमर काम प्रयास करना है। हम जनता और मिलर्स डार ले अनुरोध करते हुए मेले के बेरा मांगत हन, फिर विपक्ष के कोनो पहल येला लेके नहीं दिखाए। छत्तीसगढ़ के मुद्दा पर पता नहीं काबर ये मन की आवाज अटक जाते। वही नीति आयोग में छत्तीसगढ़ के रैंकिंग लेके कहीं कि भारत के मुखिया छत्तीसगढ़ के सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ लेकर थे। हमारे फंड रुके हुए हैं, जीएसटी ले लेके एक्साइज तक के पैसा अटके हुए हैं। भारत सरकार के मुखिया हर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करत है। हमारा छत्तीसगढ़ के हिस्सा है वो पैसा मन ला रोक दे। जीएसटी के जो कंपनसेशन मिलना है, जो क्षतिपूर्ति मिलना है, ओला रोक दे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप सर्वोच्च पद पे हो, सब जन एक नजर से देखो। आज हमारे छत्तीसगढ़िया मन बहुत परेशान है कि उमन के चावल नहीं ली हो तो भयावह स्थिति हुई। आप इनमें दृष्टिकोण बदलो। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपन विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में आयोजित साहू समाज के दिवाली मिलन और युवा युवती परिषद सम्मेलन में हिस्सा ले। ये संगी जिला भाजपा डाले आयोजित दिवाली मिलन समारोह में गलो शामिल है। ये बेरा रमन सिंह भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना करें और मंच ले समाज के लोगों ला ये आयोजन पर बधाई दें। डॉक्टर रमन सिंह साहू समाज के काम की सराहना करते हुए कहें कि बड़बेरा बात कोरोना की वजह ले सामाजिक आयोजन हुआ थे। कोरोना सामाजिक आयोजन पर विराम लगा दे रही।
साहू समाज के युवा युवती परिचय सम्मेलन के बेरा बड़ संख्या में समाज के लोगन मौजूद रहे। साहू जी, विनोद खांडेकर जी। बर्धन प्रदेश भर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि तेजी ले बढ़ा जाते हैं और कुछ दिन पहले ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के कार्यशैली ले प्रभावित होकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान प्रोफेशनल कांग्रेस ले जुड़े तो उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री तीजन बाई गलो प्रोफेशनल कांग्रेस के सांस्कृतिक कामला देखते हुए प्रोफेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये बेरा तीजन बाई कहीं कि आज के युवा पीढ़ी लोक कला, संगीत और पंडवानी ले दूर हो जाते हैं। युवा पीढ़ी ला छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला, सभ्यता और पंडवानी ले अवगत कराए बर वो प्रोफेशनल कांग्रेस ले जुड़े हैं। वो मन ये घलाव कहीं कि वो मन के प्रोफेशनल कांग्रेस ले जुड़ना कहूँ भी राजनीतिक नहीं है। अब वो मन के मानना है कि प्रोफेशनल कांग्रेस के माध्यम ले वो मन एक ऐसे मंच मिली जिसमें वो राजनीति ले अलग होके खाली समाज ला छत्तीसगढ़ के प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ले अवगत कराए के काम करें। तीजन बाई जी से जब हमारी पहली चर्चा चालू हुई थी तो उनसे जब हम लोग बात किए तो उन्होंने बताया कि वो माननीय ऑनरेबल सीएम से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी कला को प्रमोट करते हैं और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रमोट करते हैं, उससे वो प्रभावित होकर हमसे जुड़ने में और सहमत थी। पहले गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरा में आए। दुर्ग जिला के धमधा ब्लॉक के ग्राम धारा फाटा पहुंचे, जहां वो मन किसान मन ले भेंट करें। अब वो मल्ले वर्तमान बेरा में तकनीक और उन्नत खेती के बारे में किसान मल्ले चर्चा करें। दुर्ग जिला के धमधा ब्लॉक खेती पर सबले उन्नत स्थान माने जाते। धमधा ब्लॉक में उगाए गए फल फूल और सब्जी छत्तीसगढ़ के अलावा कई राज्य और विदेश तक जाते। दुर्ग जिला के प्रसिद्ध JS फार्म घलव एशिया के सीताफल उत्पादन के केंद्र बन चुके हैं। आपला बता दें कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती के जनक माने जाते हैं। मन रासायनिक खेती ला लेके एक विशेष अभियान छेड़ रखे हैं। सबो इलाका के किसान ला प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती करे और सिखाए बर विशेष मुहिम चलाते। वन प्राकृतिक खेती ला इजाद करे हैं, जेकर येमा हानिकारक और जहरयुक्त पदार्थ के उपयोग खेती में नहीं करे जाए। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि रासायनिक खेती के कारण पर्यावरण बिगड़ता है, धरती की फर्टिलिटी कम होती है, पानी की खपत ज़्यादा होती है, पानी का प्रदूषण भी बहुत हो गया है और रासायनिक के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्यपाल महोदय जी आए हैं, ये प्राकृतिक खेती के जनक कहे जाते हैं, हम लोग इनके शिष्य हैं। यहाँ दुर्ग प्रवास के दौरान इनका भी मन था कि जो ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हम देखें और हमारा भी ये मन था कि हमारे किसानों को ये संदेश दें। कवर्धा में 6 दिसंबर के शौर्य दिवस मनाया जाए, ये लेके विश्व हिंदू परिषद तैयारी शुरू कर दे। प्रदेश स्तर में ये आयोजन में 50,000 ले ज्यादा की संख्या में कार्यकर्ता मल्ला आमंत्रित करेंगे है। ये देश भर के अलग अलग जगह ले आए साधु संत और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी सभा ला संबोधित करें। ये मुख्य रूप ले महामंडलेश्वर हरि आनंद स्वामी, परमानंद रामस्वरूप दास प्रमुख रूप ले शामिल हुई। एक अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ला घलव आमंत्रित करेंगे। फिलहाल वो मन क्या है कि अभी तक सहमति नहीं मिले है। आयोजन की तैयारी पर गांव-गांव में कार्यकर्ता मल्ला जिम्मेवारी दे गए है। समाज के अंदर हिंदू भाव का जागरण हो, केवल एक ही उद्देश्य है। और जो भी समस्या आई है, जो कवर्धा में जो घटना भी घटी है, इसके लिए हम अन्य विधर्मी या अन्य धर्मावलंबियों को ज़्यादा दोषी न मान करके हम हिंदू समाज की अपनी कमी के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अपनी कमी को दूर करने के लिए एक हिंदू संगठन हिंदू भाव के जागरण के लिए एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। धमतरी में आजकल स्टाम्प वेंडर का ना 10 और 20 रुपए के स्टाम्प पेपर के टोटा है। ये कल छात्र मतलब छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करे में दिक्कत हुआ थे। छात्र मन के मजबूरी छात्र मन जो ने 20 के बजाय 50 रुपये में स्टाम्प वो मतलब खरीदे पर पड़ा थे। ऐसे में छात्र और पालक ऊपर आर्थिक भार पड़ा थे। स्टाम्प पेपर 4 से 5 गुना दाम में बेचे के आरोप लगा थे। असल में कॉलेज में पढ़ने वाला रेगुलर छात्र मतलब शासन ने छात्रवृत्ति दे जाते, एक बार कॉलेज में छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करे के काम चलाते। छात्रवृत्ति फॉर्म के संग 20 रुपये के स्टाम्प शपथ पत्र में देना जरूरी है। फिर स्टाम्प वेंडर करना 10 और 20 रुपये के स्टाम्प ही नहीं है।
यहाँ ना तो 10 और 20 का स्टाम्प तो मिलता नहीं, छोटे छोटे कामों में जैसे कॉलेज छात्रवृत्ति के लिए शपथ देना पड़ता है 10 के स्टाम्प में, तो यहाँ है ही नहीं बोलते हैं स्टाम्प 10 का, 20 का भी नहीं बोलते हैं, सीधे 50 का खरीदो और 50 का स्टाम्प खरीदो उसमें भी अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं। क्या है 10-20 का स्टाम्प ये शासन स्तर की बात है और ट्रेजरी में उपलब्ध होने पर ही हम लोग को प्रदान किया जाता है, अगर ट्रेजरी में नहीं है तो हम लोग को स्टाम्प नहीं मिलता। धमतरी में अगर आप कह रहे हैं, पिछले बार मुझे भखारा और क्रूद के शिकायत प्राप्त हुई थी, मैंने वहाँ पर समीक्षा की और पूरी व्यवस्था की गई थी। उसके साथ साथ मैंने धमतरी का भी किया था और उसमें मुझे लगता है कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कतें हैं तो हम उसको दूर करवाएंगे। एमपी सीमा ने सटे गौरेला इलाका में धान के खपत ला रोके पर प्रशासन की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई करत है। एक के तहत गौरेला एसडीएम के टीम गौरेला के 3 अलग अलग जगह में कार्रवाई करते हुए 1700 बोरी धान जब्त करे। पहली कार्रवाई अंजनी मोहिस या किराना के 2 गोदाम में 1100 बोरी धान जब्त करेगी। वहीं दूसर कार्रवाई खोडरी मोहिस या किशन साहू के गोदाम ले अवैध रूप ले राखेगी 75 बोरी धान ला जब्त करेगी है। वह तीसरा कार्रवाई में बन झोरखा गांव के सुब्बालाल मिश्रा के गोदाम ले 225 बोरी धान ला जब्त करेगे है। छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह ले रेडी टू ईट के काम वापस ले जाते। ये कामला बीज निगमला सौंपे जाती। ये लेके 22 नवंबर के मंत्रिपरिषद की बैठक हो चुके। ये फैसला के बाद महिला स्व सहायता समूह के परेशानी बढ़ गए। खाली बस्तर जिला में ही 32 महिला स्व सहायता समूह हैं जो रेडी टू ईट फूड बनाए के काम करते हैं। हर ग्रुप में 12 ले 25 महिला है। ऐसे में सभी महिला बेरोजगार हो सकते हैं। ग्रुप के महिला मन राज्य सरकार ले फैसला ले वापस लेबर आग्रह करें। महिला स्व सहायता समूह मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिख के मंत्रिपरिषद ले फैसला वापस लेबर आग्रह करें। ऐसे नहीं करे मां विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे गए हैं। लगभग 5000 महिला मन के बेरोजगार होने के खतरा है। स्व सहायता समूह 73 स्व सहायता समूह काम कर रही हैं और 7300 परिवार इससे प्रभावित होंगी। छत्तीसगढ़ स्तर पे लगभग 21,000 स्व सहायता समूह काम कर रही हैं, जिससे कि 2,10,000 परिवार इससे प्रभावित होंगी। चिंता करना चाहिए कि आने वाला चुनाव समर उनका है, हमारा नहीं है। रायपुर में शादीशुदा महिला ला फेसबुक ले दोस्ती करना महंगा पड़ गई। असल में महिला के आरोपी शैलेश जाल ले फेसबुक के जरिए दोस्ती हो रही। धीरे धीरे नजदीकी बारिश आरोपी हम महिला के अश्लील फोटो ले लिस, जेकर फायदा उठा के शैलेश महिला ला ब्लैकमेल करे लगे। सब महिला ले 5.5 लाख रुपया और जेवर हड़प लिस। और हद तो तब हो गई कि आरोपी महिला के पति के बाहर होए के फायदा उठा के घर में घुस गई और महिला और 8 साल के बेटा ला चाकू के नोक में बंधक बना लिस। मेरी ये बेरा बेटा के दोस्त खेले पर बुलाए आगे शक जनो एकर बार आरोपी बेटा ला जाने जाए दिस। फिर बेटा पड़ोसी मन ला बता दिस, जेकर बाद पड़ोसी इकट्ठा हो गई और बहाना ले महिला ला बाहर बुला लिन और आरोपी ला घर में बंद कर दिन। फिर महिला पुलिस ला सूचना दिस। फिलहाल पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले और जांच में जुटे है। चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल के सख्त निर्देश के बाद पत्थलगांव इलाका में चिटफंड कंपनी के दूसरा डायरेक्टर ला पुलिस रायपुर ले गिरफ्तार कर लिए है। पत्थलगांव इलाका में गुरु कृपा इंफ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड के नाम ले ठगी कर लोगों ले करोड़ों रुपया वसूले गए रहे। एसपी ये मामला में जमाकर्ता मन के रकम लौटाए पर वो मन के संपत्ति के छानबीन शुरू कर दे। चिटफंड कंपनी के दूसर डायरेक्टर के पकड़े जाए के बाद अब सैकड़ों जमाकर्ता मन ला गलापन रकम वापस मिले की उम्मीद जागे है। कंपनी की मालिक की गिरफ्तारी हुई है पत्थलगांव पुलिस के द्वारा और हमें अब उम्मीद है कि हमारे जो डूबे हुए पैसे हैं अब हमें वापस हो जाएंगे और हम धन्यवाद देते हैं जसपुर पुलिस अधीक्षक को कि हमारे अब पैसा वापस हो जाएंगे। अग्रवाल साहब को गुरप्रीत सिंह वो 2 दिन पहले गिरफ्तार हुआ। आज इनके बोर्ड का एक मेंबर वीरेंद्र सिंह को आज गिरफ्तार किया गया है रायपुर से। और भी जो दूसरे जो सदस्य इसके फरार हैं उनके लिए भी पार्टियां जो हैं वो रवाना की गई हैं और उसकी मॉनिटरिंग श्रीमान एसपी महोदय द्वारा की जा रही है। इसी तारतम्य में एक आरोपी आज फिर गिरफ्तार हुआ है 2 दिन के बाद।
कोरबा में एसएसएल के बाकी मोंगरा कोल परियोजना में जमीन के नीचे काम करत एक मजदूर के मौत हो गई। बताया जाते कि ओकर ऊपर कोयला के बड़ा हिस्सा गिरे ले ओकर मौत हो गई। मामला में कोल प्रबंधन के लापरवाही आगू है। हादसा के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंचे मजदूर मल्ला मालवाहक गाड़ी ले अस्पताल ले जाना पड़ी, जहां मृत घोषित कर दी गई। यदि मामला की सूचना मिले के बाद DGMS की टीम बिलासपुर रवाना होगी, जो हादसा के सही कारण की जाँच करिए। आपला बता दें कि अंडरग्राउंड परियोजना में ड्रिल मशीन के जरिए कोयला निकाले के काम चलत रही और ही बीरा कोयला के एक बड़े हिस्सा गिरे मजदूर चपेट में आ गई। 16 पोस्टमार्टम पर भेजे गए। प्रबंधन डाले अब तक कोनो बयान जारी नहीं करे गए हैं। मरवाही मन मंडल में एक दरी फेर हाथी मन दस्तक दे है और ये दरी खड़गवा रेंज ले 42 हाथी के दला मरवाही वन मंडल के मरवाही रेंज के बगरुदा और गुल्ली डांड गांव के बीच में दस्तक दे। हाथी मन के दल फिलहाल के 2 गांव के बीच में स्थित जंगल में विचरण करत है, जिला लेके वन विभाग और हाथी मित्र दल हाथी वन के मूवमेंट पर नजर रखे है। वह आसपास के ग्रामीण मल्ला घला अलर्ट जारी करे गए हैं। यदि हाथी मन के स्थिति जब लोगन के घर और फसल नुकसान हुए वो मल्ला तुरंत मुआवजा दे के आदेश प्रभारी DFO सबो अधिकारी कर्मचारी मल्ला दे है। तभी भारत के शुभदा जय जोहार।